एक बार दो मित्र जंगल के रास्ते से होकर के जा रहे थे। जंगल पार कर रहे थे, ध्यान आ गई होगी। दो मित्र थे, दोनों मित्र जंगल के रास्ते होकर के दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में धन बहुत था, साथ में पैसा बहुत था, वैभव था बहुत, गोल्ड था बहुत सारा, साथ में लेकर के जा रहे थे। जंगल में प्रवेश किया और आगे बढ़ते चले गए। बीच जंगल में पहुंचने पर थोड़ी रात ज़्यादा हो गई, तो उन्हें ऐसा लगा यहीं रुक करके विश्राम कर लेना चाहिए। इस विचार से वो लोग रुक गए, लेकिन धन बहुत है, जंगल है, लुटेरे आ जाएंगे तो क्या होगा। बोले एक काम करते हैं, हम यही रात्रि विश्राम कर लेते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति पहरा देता रहेगा। 4 घंटे एक व्यक्ति पहरा देगा, 4 घंटे दूसरा व्यक्ति पहरा देगा। तलवार लेकर के पहरा देना शुरू करो। बोले 4-4 घंटे सो लेंगे, रात्रि पूरी हो जाएगी, समय निकल जाएगा अपना और चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तैयार। दोनों पक्के दोस्त थे, अच्छी दोस्ती थी। पहला सो गया 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे बाद में दूसरे ने उठाया उसको और वो पहरा देने लग गया, खड़ा होकर के, हाथ में तलवार, पहरा दे रहा था। इतने में पहरा देते देते ही क्या हुआ, क्या बोले, पहरा देते देते ही एक सांप आ गया। और सांप आ गया और सांप आकर उसको जो सो रहा था उसको डसने लगा। जब डसने लगा तो इसने तुरंत, ए क्या कर रहा है, तलवार लगा दी उसके आगे। एकदम ऐसा होता है ना, ए क्या कर रहा है। और वो तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो सर्प का वेश बना करके आया हुआ कोई देव था, और वो तो बोलने लगा, बात करने लगा कि मैं तो इसको खाऊंगा, मैं इसको मारूंगा। बोले मैं जब तक जिंदा हूं तो इसे नहीं मार सकता, ये मेरा दोस्त है, कि नहीं मैं मारूंगा इसको। मैंने मरने से पहले प्रतिज्ञा ली थी, मैं इसका खून पीऊंगा, और मैं मर करके व्यंतर हो गया, और मैं तो ऐसा ऐसा करूंगा। जो भी बात व्यंतर हो गया कि जो भी हो गया ऐसा। तो बोले मैं खाने नहीं दूंगा। बोले पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद मेरे दोस्त को सोते हुए को तू मार सकता है। बोले तुम्हें तो नहीं मारूंगा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बोले जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं मेरे दोस्त के ऊपर कुछ नहीं करने दूंगा। आपस में बहस चलती रही। कुछ देर बाद में उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने दोस्त के प्रति इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता है आपस में एक दूसरे के प्रति, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा काटता हूँ क्या, और ऐसा हो सकता है या तुम थोड़ा सा इसके कट लगा दो गर्दन पे, और खून निकलेगा, और मैं उस खून की बूंद को पीऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। ऐसा उस सांप ने कहा। ये दोस्त तैयार हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाथ में नंगी तलवार थी, तलवार को गर्दन पर लगाया, कट किया हल्का सा। जैसे ही कट किया दोस्त की आंख खुली, खुलनी ही थी। सोता हुआ व्यक्ति और तलवार लगे और कट लग जाए और आंख नहीं खुले, ऐसा कैसे होगा। आंख खुली और सामने देखा तो दोस्त था। वापस आंख बंद कर ली। इधर से सांप ने वो खून की बूंद पी और सांप चला गया। अब इसने आंख खोल के देखा था दोस्त को, और दोस्त ने देख लिया कि इसने मुझे देख लिया। रात निकल गई, बात खत्म हो गई। सुबह उठे और उठ करके चलने लगे। अब जो सोने वाला दोस्त था ना, जिसके कट लगा था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। और वो जो दूसरा था जिसने कट लगाया था, वो मन ही मन कुढ़ता रहा। सुबह से शाम हो गई, यार इसने पूछा नहीं मेरे से, इसने मेरे से पूछा ही नहीं कि मैंने क्यों किया ऐसा। पूछता तो सही, ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सोच रहा हो कि इतना धन साथ में है, मुझे मार करके और सारा धन खुद लेकर के चला जाएगा। पता नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और ये सूखता जा रहा है, मन ही मन सोच सोच करके। 2 दिन निकल गए। तो उसने पहले वाले, जब ये कमज़ोर हो रहा था, तो उसने पूछा कि क्या बात है, आजकल थोड़ी चिंता में रहता है, क्या बात है, क्या चिंता है तुझे। कि एक बात कहूँ। कि हाँ बोल, क्या कहना है। कि उस दिन रात की घटना तुझे ध्यान है।
आंख खोल करके तूने देखा था, मैंने तलवार लगाई थी, तेरे कट लगा हुआ है, देख अभी भी यहाँ निशान है, तो और तूने आंख खोल करके देखा था, तो हाँ तो क्या हो गया? तो बोले तूने पूछा नहीं कि क्या हुआ था और मैंने ऐसा क्यों किया, तू क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? बोले क्या सोच रहा होगा, तू दोस्त है ना मेरा, मुझे क्या सोचना है? आंख खोल करके देखा और देखा कि मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सो गया, और यदि दोस्त के अलावा कोई और होता तो मैं बताता। मेरा दोस्त था ना, मुझे विश्वास था तेरे ऊपर, इतना भरोसा है मुझे कि मेरा दोस्त जो कुछ भी करेगा मेरी भलाई के लिए करेगा, मेरे हित में करेगा। ये विश्वास, जब दो दोस्तों का आपस में एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास हो सकता है, इतनी दृढ़ता हो सकती है, तो ये तो जनवाणी माँ है। ये माँ जो कह रही है, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा हमारे को? ये जनवाणी माँ जो कह रही है, ये तो साक्षात अरहंत भगवान की बात है, साक्षात तीर्थंकरों की बात है। इतना विश्वास और इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि विषयों में सुख नहीं है। यदि जनवाणी कह रही है तो मुझे पक्का भरोसा है कि विषयों में सुख नहीं है। यदि जनवाणी माँ ये कह रही है कि भोगों में आनंद नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का भरोसा है इस बात पर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इतना विश्वास होना चाहिए। जब ऐसा विश्वास होता है तो फिर सम्यक दर्शन जन्म लेता है। भाई साहब, इस विश्वास से सम्यक दर्शन जन्म लेता है। ये भाव भूमि है, इतनी दृढ़ता और इतना विश्वास चाहिए। दुनिया की सारी वस्तुओं के ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इस बात पर भरोसा नहीं है हमारे को। जनवाणी कह रही है तू मनुष्य नहीं है, जनवाणी कह रही है कि तू संसारी नहीं है, जनवाणी कह रही है कि तू स्त्री पुरुष नहीं है, जनवाणी कह रही है कि तू संजीव गोदा नहीं है, जनवाणी ये कह रही है भैया तू त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, विश्वास कर इस बात के ऊपर। और हमें विश्वास नहीं होता है। विश्वास चाहिए, विश्वास। नमक के खारेपन पर विश्वास है, मिर्च तीखी है इस बात पर हमारे को विश्वास है, मिश्री मीठी है इस बात पर हमारे को विश्वास है, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वभावी है इस बात पर विश्वास नहीं है। मैं चैतन्य तत्व आत्म हूँ, आत्मा हूँ इस बात पर विश्वास। ये जीव परमात्मा बन सकता है इस बात पर विश्वास। जनवाणी की बातों पर विश्वास कीजिए भाई साहब, ये विश्वास का प्रसंग है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है इससे।